जय श्री हरि दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका कामयाबी विद भक्ति चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह सावन माह की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा उपासना से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय। पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई को शाम 4:44 पर होगा और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उद्यातिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दौरान विष्णु जी की पूजा आराधना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। पारण का समय 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 AM से सुबह 8:24 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन दोपहर 3:28 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। दोस्तों, यह था कामिका एकादशी की पूजा का समय। दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही है कि एकादशी और तुलसी दोनों ही श्री हरि को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी को हिंदू धर्म में केवल एक पौधे की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे देवी देवताओं की तरह ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय मानी गई है। ऐसे में एकादशी पर तुलसी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी के दिन तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए इस बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एकादशी पर तुलसी संबंधी कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन में इसके अच्छे परिणाम मिलते रहें। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपको बताते हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में भूल से भी एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। एकादशी तिथि पर तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि तुलसी के आसपास जूते, चप्पल या फिर कूड़ेदान आदि नहीं रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं, जिस कारण आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एकादशी के दिन तुलसी को गंदे या फिर जूठे हाथों से न छुएं। स्नान करने के बाद ही तुलसी का स्पर्श करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी मंत्रों का जाप करें। लेकिन इस दौरान काले कपड़े न पहने, वरना इससे नकारात्मकता लगती है। भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी के अधूरा माना जाता है। ऐसे में एकादशी तिथि पर विष्णु जी को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। इससे साधक को तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख सकते हैं और भूलकर भी एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़े। दोस्तों, यह थी कुछ बातें जिनका आपको एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।